next MCQ is that the fourth terms of the sequence whose general form is this given. जनरल फॉर्म दी गई है सीक्वेंस की, आपने बताना है कि उसकी चौथी टर्म्स क्या बनेगी. आप एन की जगह वैल्यू पुट कर दें, आपको वैल्यू मिल जाएगी. नाइन्थ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को देखना है कि कौन सी सीक्वेंस है, उसके हिसाब से बताना है नाइन्थ टर्म्स कौन सी बनती है. 5 और 7 इसकी अगर आप डिवीजन से देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा. ये बताना है कि जो फार्मूला लिखा गया है इसमें डी क्या होता है. आपको पता होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है. द जनरल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस यहाँ पे आपको दी गई है. अगर आप देखें तो ए आर है, ए आर स्क्वायर है एंड सो ऑन, ये नंबर्स हैं. और अगर एक खास मल्टीपल नंबर्स हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, उसका जनरल फार्मूला बताना है. कॉमन जो फ्रिक्शन बनती है फ्रिक्शन फॉर्म में, वो आप जो है इसको हल करेंगे और बताना है कि कॉमन फ्रिक्शन कौन सी बनती है. वैसे कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्ट इसका जवाब दे सकते हैं. ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी आर गिवन. ज्योमेट्रिक मीन का जनरल फार्मूला. हार्मोनिक मीन्स आपको दी गई है द कॉमन डिफरेंस करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब इसी सीक्वेंस को पहले रेसिप्रोकल कर लेंगे, फिर आपने उसका कॉमन डिफरेंस बताना है कि कैसे बनेगा, जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर करते हैं. The first term of geometric progression is -36 and the common ratio given. Then fifth term जनरल फार्मूला geometric progression का लगाना है और उसके हिसाब से आपने बताना है कि इसकी पहले टर्म्स जो है फिफ्थ टर्म कौन सी बनती है, जबकि पहली टर्म्स और कॉमन रेशियो दिया गया है. अरिथमेटिक मीन बिटवीन सी एंड ई, वहाँ अरिथमेटिक मीन था ए और बी के दरमियान, ए की जगह सी और बी की जगह ई है. जनरल फार्मूला उसका अप्लाई कर देना है. जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई. आपने देखना है कि एन की जगह 1 2 देकर आप सीक्वेंस बना लेंगे. अगर वो बनती है ठीक, नहीं बनती तो नन ऑफ दिस. ये आपको इस सीक्वेंस दी गई है. इस सीक्वेंस को आपने सम अप देखना है कि कौन सा, इसमें सीक्वेंस की निशानी ये है कि इसमें कॉमन डिफरेंस इस्तेमाल हो रहा है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उसका जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख देना है. नेक्स्ट है अगर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स आर यूजुअली मीनिंग. ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन बताना है 0 हो तो इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं वो बताना है. If A, B, C are the arithmetic progression, then 1 over A, 1 over B, 1 over C. हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो रेसिप्रोकल सीक्वेंस होती है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है. फार्मूला फॉर द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस है गिवन. जनरल फार्मूला बताना है. हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये भी फार्मूले के हिसाब से जो है वो बताना है. इनके सोल्यूशन एट द एंड ऑफ द सेशन दिए जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा. अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज है एस एन ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इफ आर ग्रेटर देन 0. ये जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज के हवाले से है, तो उसका जनरल फार्मूला आपको पता है. इनफाइनाइट के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, वो भी फार्मूला इस्तेमाल करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एन. ये क्वेश्चन जो है ये 6.7 एक्सरसाइज में से है, उसमें इस एन की वैल्यू दी गई है. ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं, उनमें ये आप वैल्यू याद रखेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिहाज से, अरिथमेटिक मीन के लिहाज से और हार्मोनिक मीन के लिहाज से. 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, इनके दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करनी है. G1, G2 एंड G3 मालूम करना है. 2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन, यानी कि अरिथमेटिक मीन यानी कि A1 A2 मालूम करना है. वो जनरल फार्मूला जो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए उसके हिसाब से आपने इसको हल करना है. 7 + 7 + 7 77 प्लस 777 इसके लिए है. nth टर्म्स है, आप इनको सम अप कर सकते हैं बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से जो फार्मूला दिए गए हैं. ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है. तो आपने इसकी फ्रिक्शन फॉर्म या कॉमन फॉर्म में बताना है इसको कि कौन सी बनती है. नेक्स्ट है कि एफ वाई इज इक्वल टू 1 2 + x + 4x² + 8x³ इसका सोल्यूशन एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है प्रॉपर मेथड से. इसमें बताना है कि x की वैल्यू कितना होगी. इसका जवाब भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे.